मोटापा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। यह दुनिया भर के लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। इसकी जागरूकता को देखते हुए हर साल वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी मनाया जाता है, जिसमें कि डॉक्टर्स मोटापे से बचाव को लेकर अलग-अलग टिप्स अपना देते रहते हैं। मोटापा है क्या? क्यों हो रहा है? और इसके कारण क्या है? इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आईजीआईएमएस, जीआई सर्जरी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर और प्रसिद्ध बैरियाट्रिक सर्जन साकेत कुमार आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद आनंद। तो मोटापा, चूंकि आप तो आईजीआईएमएस में कई मोटापे की सर्जरी भी किए हुए हैं। सर, ये मोटापा पटना सहित पूरे बिहार में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? मोटापा के बढ़ने का बहुत सारा कारण है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि हम लोग का सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाना, बैठने वाला काम ज्यादा होना। पहले बच्चे खेल कूद करते थे, शारीरिक व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, या एडल्ट्स भी उठकर पैदल चलना, ये सब एक्टिविटी बहुत कम हो गया है डे टू डे लाइफ में। हम ज्यादा प्रेफर करते हैं गाड़ी से चलना, बाइक से चलना, कम दूरी भी चलना है तो गाड़ी का सहारा लेते हैं। सीढ़ी चलना कम हो गया है, हम लोग अच्छा, लिफ्ट का यूज करने लगे हैं। फिजिकल एक्टिविटी एक फिजिकल तरह से एक्टिविटी कम बिल्कुल, हुआ है, इसके वजह से ये ज्यादातर हाँ, ये एक बढ़ती जा रही ये है। एक कारण है। और दूसरा है कि खान पान में हम लोगों पे फैट और कार्बोहाइड्रेट ये इसका ज्यादा इसका अधिकता होना, ये सब मिल करके मोटापा के बढ़ने का कारण बढ़ने का बन रहा कारण है। हो रहा है। सर, हम देख रहे हैं कि बड़े लोग तो हैं ही है, बच्चों में भी ये बहुत तेजी से ये मोटापा बिल्कुल। बढ़ रहा है। सर, बच्चों में सर ये क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके कारण है? बच्चों में भी बढ़ने का यही कारण है। कुछ तो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसमें हाइपोथायराइड हुआ, थायराइड की कमी होना, या एड्रेनल बीमारी होना, तो ये सब में भी बच्चों में ओबेसिटी पाया जाता है। मगर जो कॉमन है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है और फिर भी बच्चे मोटे हो रहे हैं, तो ये फिर वही है, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, शारीरिक श्रम कम करना, और खान पान में बहुत ज्यादा शुगर और फैट का फैट का मात्रा लेना। होना। जी। बहुत सारे लोग सर मोटापे को सीरियस नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मोटापे हैं तो ये कॉमन चीज है। तो सर, ये हम हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि मोटापा कितना खतरनाक है एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, पहले आज से अगर 20-30 साल पहले देखा जाता तो मोटापा को कोई बीमारी नहीं माना जाता था, उसको एक शरीर की बनावट के रूप में ही लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की समझ बढ़ी, मेडिकल साइंस प्रोग्रेस किया, तो हमने पाया कि मोटापा अकेला एक एंटिटी नहीं है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों को साथ में लेकर के आता है। हार्ट की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, डायबिटीज, जोड़ों की बीमारी, खर्राटे होना, फैटी लिवर होना, और जाकर के आगे लिवर फेल हो जाना। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे चीज हैं। और तो और मोर देन 15 टाइप्स ऑफ कैंसर, 15 से ज्यादा तरह के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, लिवर कैंसर, ये बहुत तरह के कैंसर भी जो है वो मोटापे से रिलेटेड है। अच्छा, तो ये मेन मोटापा, कारण जी, है। तो मोटापा के बारे में लोग को अवेयर होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह देखा जाए तो 10 से 15 साल आदमी का लाइफ स्पैन भी कम कर अच्छा, देता है। कम कर सकते जी। हैं जी। सर, ये एक बहुत सारे हम ये भी देख रहे हैं, जैसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसकी सर्जरी भी आ गई है। आपके आईजीआईएमएस सरकारी हॉस्पिटल में भी इसकी सर्जरी आप कर रहे हैं मोटापे की, जिसे बेरियाट्रिक सर्जरी सर कहते हैं सर। तो सर, ये बेरियाट्रिक सर्जरी है क्या और इसे कितने फायदेमंद है ये सर्जरी कराना? जी, तो जब मोटापा एक सर्टेन ग्रेड से ज्यादा हो जाता है, जैसे हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें हाइट और वेट को लेकर के उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज्यादा हो जाता है, तो उसमें ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे खान पान पे या व्यायाम करना, उससे बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत वजन कम भी हुआ तो फिर से जल्दी से वापस आ जाता है। और कुछ दवाएं भी हैं जो कारगर होती हैं, मगर जब एक बार दवा और ये लाइफस्टाइल चेंजेस काम नहीं कर रही हैं, तो वैसे पेशेंट में बैरिएट्रिक सर्जरी हम लोग करते हैं। और बैरिएट्रिक सर्जरी से देखा गया है कि काफी अच्छा वजन कम होता है और सस्टेन्ड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि दोबारा मोटापा आ जाए। तो सर, इसके कुछ साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है? जी, ऐसा बहुत कम केसेस में देखा जाता है कि बैरिएट्रिक की साइड इफेक्ट हो। हमने 25 से ज्यादा बैरिएट्रिक सर्जरी आईजीएमएस में किए हैं, और भगवान की दया से किसी में भी कोई वैसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। वजन जैसे कम हो चुका है? वजन, हाँ, जैसे हमने किया अगर 100 किलो के पेशेंट का ऑपरेशन, तो 4 से 6 महीने में वजन 60 केजीज के आसपास आ 60 जाता है। केजी आ जाता है, मतलब 40 केजी के आसपास कम हो जाता बिल्कुल है बिल्कुल। जी। तो अच्छा, ये एक व्यक्ति अगर किसी को अगर कराना है बेरियाट्रिक सर्जरी, तो वो अपने को कैसे जाने कि मैं मोटा हूँ और कब करानी चाहिए जी, सर्जरी? जब एक बार फैक्ट आपको अगर लोग देख करके बोलने लगे कि हाँ वजन ज्यादा है, या कमर का नाप 40 से ऊपर सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए, और आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 35 से ऊपर हो जाए,
तो 35 से नीचे को हम लोग ग्रेड 1 मानते हैं, तो उसमें तो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके और खान पान में बदलाव करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर बीएमआई 40 से ज्यादा या 35 से ज्यादा हो जाए तो जरूर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और अगर आपको उस टाइप की बीमारी हो रही है जो मोटापा से रिलेटेड है, मतलब आपका वेट ज्यादा है और साथ में चीनी की बीमारी हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर आ रहा है, जोड़ों में दर्द है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, खराटे आ रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को बहुत जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ताकि जो डैमेज हो रहा है बॉडी में उसको कंट्रोल जल्दी से जल्दी किया जा सके। जी सर, ये जैसे मोटापा में ये महिलाएं और पुरुष दोनों में कॉमन है कि ऐसा कुछ है कि महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में कम होता जी, है? महिलाओं में ज्यादा है। जी। जो नेशनल फैमिली इंडेक्स का रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर 16-17% महिलाएं ओवरवेट या ओबीस हैं तो पुरुषों में 10 से 11% ही उसका है। इस तो महिलाओं में इस बढ़ने का क्या कारण है? महिलाओं में हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ उनका रहता है कि फिजिकल एक्टिविटी कम रहता है, घर में ज्यादा रहती हैं, तो और कुछ तो हार्मोन की वजह से भी बच्चे होने के बाद एक सर्टेन एज के बाद महिलाओं में फैट का एक्युमुलेशन ज्यादा होता है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि मोटापा न हो और खुद हेल्दी लाइफ वो अपना व्यतीत करे, उसके लिए कुछ टिप्स? जी बिल्कुल। एक तो है कि चीनी का कम से कम सेवन करें, और जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे उजला चीनी हो गया या फिर मैदा हो गया, बहुत ज्यादा चावल का सेवन करना, बहुत ज्यादा कैंडी, चॉकलेट, ये सब के खाने से बहुत कम मात्रा में भी, जिससे पेट भी नहीं भरता है और बहुत ज्यादा हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो ये सब जो है पेट शरीर में जा करके वो फैट बन जाता है, तो ये सब चीज कम करना जैसे है। मीठा एक तरह से मीठा, हाँ बिल्कुल, मीठा और मैदा और हाँ फास्ट फूड जैसे मैगी हो गया, या फिर इंडियन फास्ट फूड भी जैसे समोसा, ये सब टाइप का चीज भी बहुत ज्यादा इसमें फैट होता है, बर्गर, पिज्जा, ये सब बिल्कुल। तो ये सब चीज को अवॉइड करें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना लें, लेकिन ओकेजनल लें, कभी कभी लें और कम मात्रा में लें। और दूसरा है कि टाइम निकाल करके फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर टाइम निकालें, सुबह या शाम में आधा घंटा 40 मिनट वॉकिंग करें कम से कम, या फिर थोड़ा एक्सरसाइज करें, जिम जाएं। तो अगर आप खान पान पर नियंत्रण रखे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप मोटापा से बच सकते हैं। बच्चों के लिए भी सर आप यही सलाह देंगे? बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करें। मोबाइल पे स्क्रीन देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, जो चीज अब मोबाइल पे बैठ करके देख रहे हैं उससे अच्छा है कि थोड़ा भागा दौड़ी कर लें, खेल कूद कर लें। पेरेंट्स को भी चाहिए कि ठीक है, उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगता है, पेरेंट्स को भी ज्यादा आसान लगता है कि मोबाइल बच्चों को दे दो, वो अपने में एंगेज है, लेकिन यही सब जो है आदत आंखों के लिए भी ठीक नहीं है, शरीर के लिए ठीक नहीं है, और मानसिक विकास के लिए भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यानी कि बच्चों को भी फिजिकल एक्टिविटी कराएं और टीवी और मोबाइल से दूर रखें। अगर मोटापे से बचना है तो सबसे पहला चीज है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है, और खास करके अगर बच्चे हैं, फैट ज्यादा बढ़ रहा है उनमें, तो उनको भी टीवी और मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाए, ये डॉक्टर साकेत सर का कहना है। अभी आप सुन रहे थे IGIMS GI सर्जरी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर और प्रसिद्ध बेरियाट्रिक सर्जरी डॉक्टर साकेत कुमार को। आप सर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।